Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So welcome back. In this video session, you will learn about IP configuration. When we use a router in our network and connect with another router or a switch or a PC, then each port of router must be assigned with a different IP address. So in this session, you will learn how you can assign the IP addresses on different ports of router. So without wasting our time, let's start our today's session. एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक राउटर का। राउटर नंबर 1 को मैंने राउटर नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस केबल। देन आपको राउटर के दोनों इंटरफेस पर आईपी एड्रेस को असाइन करना होगा। मेक श्योर कि आप जो आईपी एड्रेस असाइन करें वो दोनों तरफ सेम नेटवर्क का होना चाहिए। राउटर का हर एक पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। उस पोर्ट को इनेबल करने के लिए आपको कमांड रन करनी होगी नो शटडाउन। जब तक आप इस कमांड को रन नहीं करते आपका जो पोर्ट होगा वो डिसेबल ही रहेगा। नेक्स्ट है सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस का यूज़ करके भी अब अपने राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल, तो केबल के एक एंड पर होगा आपका डीसीई एंड और सेकंड पर होगा आपका डीटीई एंड। डीसीई एंड पर हम डिफाइन करते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड हमें आईएसपी प्रोवाइड करता है, जो भी स्पीड हमने आईएसपी से परचेज की होती है। डीसीई स्टैंड्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दूसरा एंड होगा आपका डीटीई। डीटीई स्टैंड्स फॉर डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। आप राउटर पर शो कंट्रोलर्स राउटर का पोर्ट नंबर एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका एंड है ये डीसीई एंड है या डीटी एंड है। आप दोनों एंड पर डीटीई या दोनों एंड पर डीसीई डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपके एक एंड पर होना चाहिए डीसीई और दूसरे एंड पर होना चाहिए डीटीई। तभी आपका जो एक राउटर है वो दूसरे राउटर से कम्युनिकेशन कर पाएगा। सीरियल इंटरफेस पर भी आपको सेम तरीके से आईपी एड्रेस को असाइन करना होगा जैसे आपने फास्ट इथरनेट पर आईपी एड्रेस को असाइन किया था। अगर आप पैकेट ट्रेसर का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर आपने डीसीई एंड को कनेक्ट किया होगा वहाँ पर आपको क्लॉक नज़र आएगी। इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको क्लॉक नज़र आ रही है वो आपका है डीसीई एंड और सेकंड होगा आपका डीटीई एंड। डीसीई एंड पर आपको क्लॉक रेट डिफाइन करना होगा। अगर आपने राउटर के साथ कनेक्ट किया है राउटर को विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल तो आपको क्लॉक रेट डिफाइन नहीं करना। क्लॉक रेट आपको सिर्फ डिफाइन करना होगा जब आप सीरियल केबल का यूज़ करेंगे। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर कि आप अपने इथरनेट पोर्ट पर आईपी एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट पर कैसे आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और कैसे इन दोनों के बीच में आप कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके पिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सिस्को पैकेट ट्रेसर का। तो ओपन करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर को। पैकेट ट्रेसर ओपन होने के बाद हम यहाँ से पिक करेंगे राउटर्स में राउटर को। मैं यहाँ से पिक करता हूँ एम्प्टी राउटर। राउटर लिया, एक और राउटर को हम पिक कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों राउटर्स को आपस में करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने से पहले आपको राउटर के ऊपर इंटरफेस को वेरीफाई करना होगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी इस राउटर के ऊपर कोई भी इंटरफेस अवेलेबल नहीं है। इंटरफेस को ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है राउटर पर।
इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देन इसे करेंगे हम जूम इन। जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक ग्रीन सिग्नल। इस ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि जो आपका राउटर है ये पावर ऑन है। आप पावर ऑन कंडीशन में राउटर पर पोर्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इसे करेंगे पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलर राउटर का। तो एसएस है आपका स्मार्ट सीरियल, सीरियल पोर्ट, ये आपके हैं फाइबर के पोर्ट्स, और ये आपका है इथरनेट पोर्ट। तो हम पहले कनेक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फास्ट इथरनेट का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 2 इथरनेट पोर्ट्स को, करते हैं राउटर को पावर ऑन, देन इसे कर देते हैं क्लोज। देन हम पिक करेंगे एक पीसी, देन हम पीसी को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसोल केबल, कनेक्ट सीरियल पोर्ट के साथ। सेम हम सेकंड राउटर को भी कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसोल केबल। अब हमें दोनों राउटर्स को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस केबल। तो यहाँ से हम पिक करेंगे क्रॉस केबल, फास्ट इथरनेट 0x0 से। तो अभी हमने सेकेंड राउटर पर पोर्ट्स को ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा फास्ट इथरनेट का। तो उससे पहले हमें इस राउटर पर भी पोर्ट्स को ऐड करना होगा। तो प्रेस करेंगे एस्केप की, सेकेंड राउटर पर भी हम पोर्ट्स को ऐड करेंगे। यहाँ से हम पिक करेंगे फास्ट इथरनेट। मेक श्योर कि आप जो इंटरफेस एक राउटर पर यूज़ करें, आपके सेकेंड राउटर पर भी सेम इंटरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेता हूँ 2 इंटरनेट पोर्ट्स को, पावर ऑन किया, देन इसे करेंगे क्लोज। कनेक्ट करेंगे राउटर को राउटर के साथ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस केबल। तो ये हमारा सेटअप है, इसको हम करेंगे पहले कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर आउट करने के लिए हमें पहले पिक करना है फर्स्ट राउटर। तो यहाँ से हम जाएंगे डेस्कटॉप में, देन टर्मिनल। जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका जो बिट्स पर सेकंड होगा उसका साइज होना चाहिए 9600। अगर ये 9600 ना होकर कुछ और होगा तो आपको राउटर का डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा। ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपका पोर्ट है FA0x0। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे नो, देन टाइप करेंगे इनेबल, ताकि हम प्रिविलेज मोड में एंटर कर जाएं। देन हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो फास्ट इथरनेट 0x0 पोर्ट है ये अनअसाइंड है, मेथड इसका अनसेट है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डाउन है, और प्रोटोकॉल भी इसका डाउन है। अब हम एंटर करेंगे अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और IP एड्रेस को असाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। देन आपको उस इंटरफेस में जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, पोर्ट था हमारा 0x0, एंटर किया। IP एड्रेस हम असाइन करेंगे क्लास A का 10 के सीरीज़ का 1IP, सबनेट मास्क रहेगा इसका /8। देन आपको टाइप करना है नो शटडाउन, एंटर किया। तो आपके सामने मैसेज आ गया कि जो आपका इंटरफेस FA0x0 है, चेंज स्टेट टू अप। कंट्रोल Z की प्रेस कर देते हैं।
देन हम सेम कमांड रन करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 10.1, स्टेटस है इसका अप और प्रोटोकॉल है इसका डाउन। प्रोटोकॉल डाउन इसका इसलिए है क्योंकि इसका सेकंड एंड यानी कि जो इसका सेकंड इंटरफेस है दूसरे राउटर का वो अभी डाउन है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सेकंड राउटर को, बट उससे पहले हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं राइट। एंटर किया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम ओपन करेंगे अपने सेकंड राउटर को। यहाँ पर भी आपका इंटरफेस है FA0/0। ओपन करते हैं डेस्कटॉप, टर्मिनल, देन ओके। अगेन आपको टाइप करना है नो, इनेबल, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल। यहाँ भी आप कमांड रन कर सकते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। यहाँ पर जो आपका इंटरफेस है FA0/0 ये अभी अनअसाइंड है, इसके ऊपर हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो टाइप करेंगे कमांड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.2 सबनेट मास्क, देन नो शट डाउन, एंटर। कंट्रोल Z, कमांड रन करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देन एंटर। तो अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आईपी है आपका वो है 10.2, मेथड इसका है मैनुअल, स्टेटस है अप और प्रोटोकॉल भी है इसका अप। इसे यहाँ से करते हैं एग्जिट, पिंग करते हैं 10.1 से। तो आपका सक्सेस रेट आ गया 80%। फिर से पिंग करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ गया कि आपका जो राउटर के साथ कनेक्ट हो गया और आपका जो पैकेट है वो 100% ट्रांसफर हो गया विद इन 2 सेकेंड्स। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। तो इस तरह से हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं राउटर टू राउटर अपने फास्ट इथरनेट पोर्ट पर। अब हम सेम सिनेरियो यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल का यूज करके। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ से पिक करूंगा राउटर को। राउटर हम लेते हैं एम्प्टी राउटर, एक और राउटर लेते हैं एम्प्टी। राउटर को हम करेंगे पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद अब हम इस पर कनेक्ट करते हैं स्मार्ट सीरियल को। तो स्मार्ट सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर लिया, पावर ऑन। सेम आपको सेकंड राउटर पर भी सेम इंटरफेस कनेक्ट करना है, तो उसे भी हम करेंगे पावर ऑफ, स्मार्ट सीरियल पोर्ट ऐड किया, देन पावर ऑन, क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ से पिक करेंगे एक पीसी, एक और पीसी पिक कर लेते हैं। कनेक्ट करेंगे राउटर को कंसोल पोर्ट से पीसी को, सेम सेकंड राउटर को। देन हम यूज करेंगे डीसीई केबल का राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अभी आपको इस डायग्राम में इस पोर्ट पर नजर आ रहा है क्लॉक, तो यानी कि ये आपका इंटरफेस है डीसीई और दूसरा इंटरफेस है आपका डीटीई। हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। तो पहले हम फर्स्ट राउटर को करते हैं कॉन्फ़िगर। तो सेम आपको टर्मिनल ओपन करना है, टाइप करेंगे नो, इनेबल। यहाँ पे आप कमांड टाइप करेंगे शो
कंट्रोलर्स सीरियल 0/0 एंटर किया। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपका एंड है ये है DCE एंड, अभी इस पर क्लॉक रेट अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो टाइप करेंगे कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सीरियल 0/0, IP एड्रेस 20.1 असाइन कर लेते हैं, सबनेट मास्क, देन क्लॉक रेट 56,000, देन नो शटडाउन। तो आपके सामने मैसेज आ गया सीरियल इंटरफेस चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है, कंट्रोल Z की प्रेस करते हैं, टाइप करेंगे कमांड शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देन एंटर। तो आपके सामने IP एड्रेस आ गया, लेकिन प्रोटोकॉल है डाउन। इस प्रोटोकॉल को अप करने के लिए हमें सेकंड इंटरफेस को, यानी कि सेकंड राउटर के इंटरफेस को करना होगा अप। तो ओपन करते हैं डेस्कटॉप टर्मिनल, देन ओके, टाइप करेंगे नो इनेबल शो कंट्रोलर सीरियल 0/0। तो इस पोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पर मिल रहा है DTE। ठीक है, जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन आपको इंटरफेस में एंटर करना है। तो टाइप करेंगे कमांड इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस 20.2, सबनेट मास्क, देन नो शटडाउन, देन प्रेस करेंगे कंट्रोल Z, देन एग्जीक्यूट करते हैं राइट कमांड, देन शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एंटर किया। तो ये आपका पोर्ट सीरियल 0/0 के ऊपर IP एड्रेस असाइन हो गया और प्रोटोकॉल हो गया इसका अप। क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल का यूज करके। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए, फास्ट इथरनेट केबल का यूज करके राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना, और सीरियल केबल का यूज करके राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, मैं यहाँ पे IP एड्रेस टाइप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या IP एड्रेस लिए हैं। तो 10.1, दूसरा था 10.2, 20.1 एंड 20. तो हमने इस इंटरफेस पर IP दिया था 10.1, यहाँ पर हमने IP दिया 10.2, देन हमने दिया IP 20.1, देन यहाँ पर 20.2। ठीक है, अगर हम स्विच और PC का भी यूज करें तो हमें तब भी सेम इसी तरीके से IP एड्रेस को असाइन करना होगा। वो भी हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। और यहाँ से हम पिक करते हैं एम्प्टी राउटर, एक और राउटर ले लेते हैं यहाँ पे, पोर्ट्स को ऐड करेंगे। तो पावर ऑफ किया, देन फास्ट इथरनेट पोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे, 2 पोर्ट, देन पावर ऑन, क्लोज किया। सेम सेकंड राउटर के लिए
देन पावर ऑन, क्लोज कर देता हूँ इसे। अब हम यहाँ से पिक करते हैं एक स्विच, दो पीसी ले लेते हैं यहाँ पे, PC1 एंड PC2। यहाँ पर हम लेंगे एक पीसी। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अब एक लैपटॉप, एक और लैपटॉप ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे इसे कनेक्ट। तो पहले हम पिक करते हैं कंसोल केबल को राउटर के साथ, देन हमें कनेक्ट करना है राउटर को स्विच के साथ। जब हम राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा यूज होगा स्ट्रेट केबल। तो स्ट्रेट केबल हम कनेक्ट करेंगे फास्ट इथरनेट 0x0 के साथ, स्विच का फास्ट इथरनेट 0x1। आप कोई भी इंटरफेस यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट केबल ही यूज होगी आपकी स्विच टू पीसी के लिए। राउटर को हम राउटर से कनेक्ट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ क्रॉस केबल। आप किसी भी इंटरफेस से जोड़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट राउटर पर FA1/0 लिया तो आपको सेकेंड इंटरफेस पर भी FA1/0 लेना है। आप कोई भी इंटरफेस ले सकते हैं, लेकिन वो आपका सेम टाइप का इंटरफेस होना चाहिए। अगर आप राउटर को पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड करेंगे तो आपको यूज़ करनी होगी क्रॉस केबल। ये हमारी टोपोलॉजी क्रिएट होगी। अब हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पर मैं आईपी एंटर करूँगा 10.100, पीसी पर एंटर करेंगे 10.1, सेकेंड पीसी पर 10.2, यहाँ पर हम एंटर करेंगे 20.1, देन 20.2, 30.100, देन यहाँ पर 30.1। तो ये हमारा आईपी का कुछ फॉर्मेट रहेगा। अब हम 1 बाय 1 दोनों राउटर्स को करेंगे कॉन्फ़िगर। पहले हम फर्स्ट राउटर को कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। तो डेस्कटॉप, टर्मिनल, देन ओके। यहाँ पर हमें टाइप करना है नो, देन एंटर। FA0/0 कनेक्टेड है हमारा स्विच के साथ, जहाँ पर हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है 10.100। तो टाइप करेंगे कमांड इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, IP address 10.100, subnet mask, then no, shut, enter। एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। आप बिना एग्जिट के भी कर सकते हैं। इंटरफेस FA0/1, सॉरी 1/0, इंटरफेस FA1/0, IP address 20.1, subnet mask, no shut, Control Z, then write। अगर आप होस्ट नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सेम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर टाइप करना होगा कमांड होस्ट नेम आरवा। अगेन आपको लिखना होगा यहाँ पर डू राइट। इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा R1 राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे R2 राउटर को। तो डेस्कटॉप,
terminal, then OK. टाइप करेंगे नो, enable show IP interface brief, then configure terminal, interface FA 1/0, IP address 20.2, subnet mask no shut, interface FA 0/0, IP address 30.100, subnet mask, then no shut, Control Z, show IP interface brief, तो IP address आ गया। एग्जिट करते हैं इसे। यहाँ से हम पिंग करेंगे 20.1 को, तो ये आपका पिंग हो गया। फिर से ट्राई करते हैं। अब आपका सक्सेस रेट आ गया 100। क्लोज कर देता हूँ। तो आप इस राउटर से इस राउटर को कर सकते हैं पिंग। अब हम कंप्यूटर पर भी IP एड्रेस को असाइन करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए, जो IP एड्रेस आपने राउटर के इस इंटरफेस पर असाइन किया होगा, यही IP एड्रेस आपका इन दोनों पीसीज का डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। और ये जो आपका नेटवर्क है, ये आपका सेम IP एड्रेस यानी कि सेम नेटवर्क का होना चाहिए। अब हम IP देंगे PC1 को, तो डेस्कटॉप, यहाँ हम टाइप करेंगे 10.1, डिफॉल्ट गेटवे है इसका 10.100, PC2, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.2, गेटवे 10.100। थर्ड PC को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 30.1, 30.100। अब हम पिंग करेंगे इस पीसी को अपने राउटर के साथ। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, टाइप करेंगे पिंग 30.100, तो ये आपका रिप्लाई आ गया, यानी कि कनेक्टिविटी आपकी अवेलेबल है। अब हम 10.2 से पिंग करेंगे 10.100 को, तो कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.100, कनेक्टिविटी अवेलेबल है। पिंग कर लेते हैं लोकल मशीन को, 10.1 से भी कर लेते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी हमने अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट कर लिया। अगर आप CCNA सीखना चाहते हैं, तो CCNA में हम यूज़ करते हैं राउटर और स्विच का। तो आपको राउटर पर IP एड्रेस असाइन करना आना चाहिए, और आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप किस फॉर्मेट में IP एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने 10 नेटवर्क, 20 नेटवर्क और 30 नेटवर्क का यूज़ किया, बट इसकी जगह पे आप क्लास A का IP, क्लास B का IP और क्लास C का IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 डायग्राम से कॉन्फ़िगर करके दिखाया। तो ये था आज का हमारा लैब इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमने इस सिंपल टोपोलॉजी को क्रिएट करना सीख लिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।